जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ भाबुजी बहुत भलरे थिबो। तो आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को तुम मानक स्वागत करुच्ची। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो आमे 6टा लेक्चर कंप्लीट करचंदी। तो आज लेक्चर नंबर 7 आमे पढ़िबा। आज लेक्चर रे आमे पढ़िबा इक्विवेलेंट मास, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्टटा आउ बहुत पिलांकर मिसकनसेप्शन भी थाए इक्विवेलेंट मास उपरे। आउ वीडियो देखी जड़े सब्सक्राइबर मते रिक्वेस्ट करते कि इक्विवेलेंट मास रो वीडियो पकांतु बोली। तो आज आमे पढ़िबा इक्विवेलेंट मास। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करिया। प्रथम आमे जानिबा इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन टा कोन। देखो कोन लिखा है डेफिनेशन इक्विवेलेंट मास रो। द मास ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंबाइन विथ और डिस्प्लेसेस ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अदर सब्सटेंस माने किए ना रेफरेंस हिसाब रे 1.008 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन and 35.5 part by mass of chlorine is called equivalent mass of the substance. आ मीनिंग हैला सपोज एनी सब्सटेंस मते इक्विवेलेंट मास पचारची ताले से सब्सटेंस रो केते मास, से सब्सटेंस रो केते मास 1.008 यूनिट मास ऑफ हाइड्रोजन किंबा 8 यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन किंबा 35.5 यूनिट मास रो क्लोरीन सहित आइदर कंबाइन होची बा ताकू डिस्प्लेस करूची, ताकू से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास कुआ जाय। बुझियला? आउ थरे कहूची मु जेकोनोसी सब्सटेंस रो सपोज मते पचारला इक्विवेलेंट मास केते, ताले से सब्सटेंस रो केते मास, जो सब्सटेंस रो मते इक्विवेलेंट मास बाहर करे अछि से सब्सटेंस रो केते मास 1.008 यूनिट मास रो हाइड्रोजन बा 8 यूनिट मास रो ऑक्सीजन बा 35.5 यूनिट मास रो क्लोरीन सहित आइदर कंबाइन करूची नहले डिस्प्लेस करूची, ताकू से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास बोली कुआ जाय। एबे मु जो यूनिट मास कहली तमे मास टाकू एमयू रे भी नहीं पारो, तमे मास को ग्राम रे भी नहीं पारो। बुझी होची ना नहीं? तो आगो ए डेफिनेशन टा लिखि दियो, तापर मु जेतले एग्जांपल टा करबी तमरो डेफिनेशन टा पूरा पूरी क्लियर हो जिवो। एबे पई ए डेफिनेशन टा लिखि दियो। एबे देखो गोटे एग्जांपल करिया। एग्जांपल सपोज मते पचरला फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम। सोडियम रो इक्विवेलेंट मास केते पचरला। तो मु कोन करिवि ना सोडियम को रिएक्ट करिवि कहा सहित ना आइदर हाइड्रोजन सहित नहेले क्लोरीन सहित नचेत ऑक्सीजन सहित। बुझियला? तो सपोज मु सोडियम को ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करेली। देखो सोडियम जेतेबेले ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिवो ताले कोन प्रोड्यूस होबो ना Na2O प्रोड्यूस होबो। आगुटे बैलेंस कर दवा, सोडियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होबो Na2O। आगुटे बैलेंस कर दवा, आई थिंक एटा Na2 अछि 2Na प्लस हाफ O2 ये गला Na2O। और आकु जदी 2 मल्टीप्लाई कर दियो एटा हिजो 4Na प्लस O2 एटा हिजो 2Na2O। ए रिएक्शन टा को मानि चलो। बुझियला? अच्छा स्टोकियोमेट्री तो मु तुमको पढ़े देछि। तो ए रिएक्शन को देखि तमे कोन कहि परिबो? ए रिएक्शन को देखि तमे कोन कहि परिबो ना 4 मोल्स रो सोडियम 1 मोल रो ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करूची बा कंबाइन करूची। 4 मोल रो सोडियम 1 मोल रो ऑक्सीजन सहित कंबाइन करूची। एबे 4 मोल सोडियम रो मास केते ना 4 into 23 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन रो मास केते ना 32 ग्राम। हाँ ना नहीं? ताहले मु एठी लिखि परिबी कि 32 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 4 into 23 ग्राम रो सोडियम कंबाइन करूची। हाँ ना नहीं? ताहले 1 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 4 into 23 डिवाइडेड बाय 32 एतिकी ग्राम रो सोडियम कंबाइन करूथबो। हाँ ना नहीं? ताहले 8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित सोडियम रो केते ग्राम कंबाइन करथबो ना 4 into 23 डिवाइडेड बाय 32 into 8। एबे देखो एटा केते होची ना 8 को 32 रे काटले होबो 4 4 4 कैंसिल हो जिवो। तो 23 को 23 बंची गला। ता माने
8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 23 ग्राम रो सोडियम कौन कला कंबाइन हैला हाँ ना नहीं एबे डेफिनेशन देखो कौन मु लिखिली इक्विवेलेंट मास रो सपोज मते सोडियम रो इक्विवेलेंट मास एठी पचारला ता माने मु एठी देखिली कि 8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 23 ग्राम रो सोडियम कंबाइन करूची बुझिला ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम केते हबो 23 क्लियर ता माने एठी इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम केते हे गला 23 क्लियर क्लियर ना नहीं अच्छा जदि तमे ग्राम रिप्रेजेंट करूछ इक्विवेलेंट मास ताकू ताले ताकू ग्राम इक्विवेलेंट मास भी कुआ जाए माने एठी मु 23 ग्राम बाहर कली ना तो ताकू ग्राम इक्विवेलेंट मास बोली भी कुआ जाय परिबो माने ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम क्लियर तो एटा हमें कार बार कले सोडियम रो एग्जांपल टा नोट करो तापरे हमें नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एबे देखो गोटे एग्जांपल 2 करिया एग्जांपल 2 रे मते पचारला कि फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन कार्बन नो इक्विवेलेंट मास केते ताले मु कोन करेबी ना आइदर कार्बन को ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करेबी नचेत कार्बन को क्लोरीन सहित रिएक्ट करेबी नचेत कार्बन को हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करेबी या ना तापर मु इक्विवेलेंट मास बार करेबी फर्स्ट एग्जांपल ले सोडियम को मु का सहित रिएक्ट करिथिली सोडियम को का सहित रिएक्ट करिथिली सोडियम को ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करथिली एबे मु कार्बन को हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करूची ठीक अच्छा कार्बन प्लस हाइड्रोजन आमे जानछन मिथेन प्रोड्यूस हुए CH4 ठीक आगो बैलेंस कर दियो हे गला बैलेंस अच्छा एबे को ए रिएक्शन को देखि मु कोन कहि परिबि ना कार्बन नो 1 मोल जेतेबेले हाइड्रोजन नो 2 मोल सहित रिएक्ट करिवो सेतेबेले 1 मोल लो मिथेन फॉर्मेशन हबो हो ना नहीं अच्छा ताले 1 मोल कार्बन नो मास केते ना 12 ग्राम 2 मोल हाइड्रोजन नो मास केते ना 2 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल माने 4 ग्राम हो ना नहीं ता माने मु एठी कहि परिबी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन सहित 12 ग्राम रो कार्बन रिएक्ट करूची बा कंबाइन होची ता माने एठी मु लिखिली 4 ग्राम रो हाइड्रोजन सहित 12 ग्राम रो कार्बन कंबाइन होची ताले 1 ग्राम रो हाइड्रोजन सहित 12/4 माने 3 ग्राम रो कार्बन कंबाइन हबो एबे देखो इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन कोन ना जो सब्सटेंस रो मु इक्विवेलेंट मास बाहर करूची तारो केते मास हाइड्रोजन नो 1.008 यूनिट मास सहित कंबाइन करिवो ताकू से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास को जाए अच्छा 1.008 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बुझिला कि ता माने मु एठी बाहर कली कि हाइड्रोजन सॉरी कार्बन नो 3 ग्राम हाइड्रोजन नो 1 ग्राम बा 1.008 ग्राम सहित कंबाइन करूची ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन केते हला 3 और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन केते 3 ग्राम क्लियर ता माने एठी इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन केते हि जिवो ना 3 क्लियर होची ना क्लियर होनी अच्छा तो तमे मनरे आ गोटे भी क्वेश्चन आसी पारे कि सर कार्बन को खाली हाइड्रोजन सहित रिएक्ट करी कि मिथेन प्रोड्यूस करिवो एमिति भी हे पारे कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये हे पारे कोन ना इथेन भी हे पारे नुहे कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन इथेन भी हे पारे बा इथेन न नियो आ गोटे धर मु इथेन नौनी आ गोटे नै जाउची एथिन नै जाओ एथिन नहीं जाओ एथिन है C2H4 एथिन है C2H4 एबे देखो आपको बैलेंस कर दियो 2C 2H2 हे गला एथिन ताले ए रिएक्शन नु एबे कार्बन नो इक्विवेलेंट मास बाहर करिवि देखो आपको देखि तमे कोन कहि परिबो रिएक्शन को देखि कि ना R 2 मोल से तो रिएक्ट करले ये 1 मोल प्रोड्यूस हो एबे कार्बन नो 2 मोल मास केते 24 ग्राम हाइड्रोजन नो 2 मोल लो मास हला 4 ग्राम बुझेला ता माने मु एठी कहि परिबी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन सहित 24 ग्राम रो कार्बन कंबाइन करूची नुहे कि 4 ग्राम रो हाइड्रोजन सहित 24 ग्राम रो कार्बन कंबाइन करूची ताले 1 ग्राम रो हाइड्रोजन सहित 24/4 ता माने एटा केते होची
6 ग्राम रो कार्बन कंबाइन करिवो हाँ ना नहीं ताहले मुझे कौन बाहर कली कि गोटे ग्राम रो हाइड्रोजन ने 6 ग्राम रो कार्बन कंबाइन कला ता माने एठी इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन केते ही जीवो ना 6 ताहले ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन केते ना 6 ग्राम ताहले तुम कहबो कि सर ताहले इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन केते 3 ना 6 कोटा ठीक तार आंसर होची दीटा को ठीक काहे की कारण नोट रे देखो कौन लिखा है equivalent mass of a substance is determined with respect to a chemical reaction जेकोसी सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास एक्चुअली गोटे रिएक्शन रेस्पेक्ट रे करा जाए माने मु सपोज एठी पचाली फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन माने कार्बन प्लस हाइड्रोजन मिथेन होची से केस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन होबो 3 किंतु सही इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन माने रिएक्शन 2 जोटी कार्बन और हाइड्रोजन मिसी की एथिन फॉर्मेशन करचंती से केस इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन होबो 6 बुझियला ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इन दिस रिएक्शन माने फर्स्ट रिएक्शन होबो 3 इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन इन सेकंड रिएक्शन होबो केते 6 दीटा को ठीक किंतु मु जदी कार्बन नो मोलार मास पचारली ताले फर्स्ट रिएक्शन ने भी मोलार मास होची 12 सेकेंड रिएक्शन ने भी मोलार मास होची 12 माने मोलार मास गोटे सब्सटेंस रो सब बेले कांस्टेंट रुए दैट डजंट डिपेंड ऑन द रिएक्शन ऊपर डिपेंड करे नाही किंतु गोटे सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास ता रिएक्शन ऊपर डिपेंड करे से रिएक्शन ने ए सब्सटेंस रो केते इक्विवेलेंट मास जेमति कि एही रिएक्शन ने फर्स्ट रिएक्शन ने कार्बन नो इक्विवेलेंट मास हला 3 सेकेंड रिएक्शन ने कार्बन नो इक्विवेलेंट मास हला 6 तो फर्स्ट रिएक्शन ने कार्बन ग्राम इक्विवेलेंट मास हो 3 ग्राम सेकेंड रिएक्शन ने कार्बन ग्राम इक्विवेलेंट मास हो 6 ग्राम सब बेले गोटे सब्सटेंस इक्विवेलेंट मास गोटे रिएक्शन रेस्पेक्ट रे कढ़ा जाए क्लियर हैला ए नोटटा भी लिखि दबो इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू ए केमिकल रिएक्शन क्लियर नोट करो एबे गोटे क्वेश्चन ट्राई करिया बहुत इजी क्वेश्चन जति की थ्योरी पढेली तारी ऊपर क्वेश्चन देला कि 72 ग्राम ऑफ ए मेटल कंबाइंस विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ट्राई करो निजे टिके देखो मु एबे ट्राई करछि अच्छा देला कोन ना 64 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 72 ग्राम रो मेटल कंबाइन हैला ताले 1 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित केते कंबाइन करिवो ना 72 बाय 64 ग्राम रो मेटल ताले 8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित केते कंबाइन करिवो ना 72 बाय 64 इंटू 8 जोटा है जो 8 को 64 कटले 8 और 8 को 72 कटले केते हबो 9 माने 9 ग्राम रो मेटल ता माने मु अल्टीमेटली कोन बाहर कली कि 8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 9 ग्राम रो मेटल कंबाइन करूची ता माने हला कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते 9 और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते हबो ना 9 ग्राम क्लियर हैला नोट कर दियो ए क्वेश्चन भी डिट्टो से वाला क्वेश्चन देला कि 3 ग्राम ऑफ ए मेटल डिस्प्लेसेस 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल से वाला क्वेश्चन टिके ट्राई करो देखो 0.2 ग्राम रो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करूची केते ना 3 ग्राम रो मेटल आमे इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन कोन जानथिले कि केते मास गोटे सब्सटेंस रो केते मास 1.008 यूनिट मास रो कोन हाइड्रोजन बा 8 यूनिट मास रो ऑक्सीजन बा 35.5 यूनिट मास रो क्लोरीन सहित कंबाइन करूची किंबा ताको डिस्प्लेस करूची ताको से सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास कहा जाए एबे देखो ऑलरेडी दे देला कि 0.2 ग्राम रो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होउची 3 ग्राम रो मेटल द्वारा हाँ ना नहीं ताले 1 ग्राम रो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होबो केते ना 3 डिवाइडेड बाय 0.2 माने एटा हिजो 30/2 माने 15 ग्राम रो मेटल सहित ता माने आउ 1.008 ग्राम जहाँ 1 ग्राम पाखापाखि से तेणु यहाँ को रेफरेन्स नहीं गली तामाने है कि 15 ग्राम रो मेटल 1 ग्राम रो हाइड्रोजन को
डिस्प्लेस करदेला माने 1.008 ग्राम रो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करदेला ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते एठी हबो 15 आउ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हबो केते 15 ग्राम क्लियर हला नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे भलो क्वेश्चन देखो देला कोन क्वेश्चन ए मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 40% ऑक्सीजन बाय मास फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल से कहूची गोटे मेटल ऑक्साइड रे ऑक्सीजन नो मास परसेंटेज होची केते ना 40% ताहाले से मेटल लो इक्विवेलेंट मास केते बढ़िया क्वेश्चन टा टिके निजे ट्राई करो दिमाग खर्च करो तापर मु करिवे देखो मु केमती सॉल्व करची अच्छा मेटल ऑक्साइड केमिति फॉर्मेशन हेतिबो की मेटल प्लस ऑक्सीजन ये मिसी की मेटल ऑक्साइड हेतिबो हां ना नहीं मेटल सहित ऑक्सीजन मिसले ही तो मेटल ऑक्साइड हबो तो मु रैंडम मेटल ऑक्साइड रो फार्मूला लिखि देली MXOY हैला बिकॉज़ मु मेटल ऑक्साइड रो फार्मूला जानिनी जानिया भी दरकार भी नहीं ए क्वेश्चन पई बुझिला एबे देखो मते कोन देइची कि ए जो मेटल ऑक्साइड रे ऑक्सीजन ना मास परसेंटेज केते ना 40% ताले मेटल रो मास परसेंटेज केते थिवो ना 60% नुहे कि ऑक्सीजन जदि 40% है मेटल हम के 60%। अच्छा सपोज भाव मु मेटल रो 100 ग्राम नेली ताहले आधरे मेटल केते थिवो ना 60 ग्राम ऑक्सीजन केते थिवो ना 40 ग्राम ता माने 60 ग्राम रो मेटल सहित 40 ग्राम रो ऑक्सीजन कंबाइन हेले जाइकी 100 ग्राम रो मेटल ऑक्साइड मु पाइबी हाँ ना नहीं तामाने मुझे लिखि पारि कौन ना 40 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 60 ग्राम रो मेटल कंबाइन करुची ताले 1 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 60/40 एतिकी ग्राम रो मेटल कंबाइन करथुबो ताले 8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 60/40 × 8 माने आको देखो काटी दियो 5 को 60 काटले 12 ता माने टोटल केते हला 12 ग्राम रो मेटल कंबाइन करिवो ता माने 8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 12 ग्राम रो मेटल कंबाइन गला ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते ही जीवो 12 और ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते ही जीवो 12 ग्राम क्लियर हला नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया देखो क्वेश्चन कौन देला When a metal is burned, its weight is increased by 24%. The equivalent mass of the metal will be how much? माने से कहला जेते बेले गोटे मेटल टा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे रिएक्ट करूची बर्न माने जलिया माने ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिया सेते बेले ता वेट टा इंक्रीज करि जाउची बाय 25% ताहले से मेटल इक्विवेलेंट मास केते टिके दिमाग खर्च करी ट्राई करो तापर मु करिवे देखो ए मु करूची एठी कहा का भीतर रिएक्शन होची ना मेटल आ ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करिकी कौन प्रोड्यूस करची ना मेटल ऑक्साइड हैला अच्छा ए रिएक्शन हबा द्वारा कौन होची ना मेटल जतले बर्न होची ता वेट ता 24% इंक्रीज हो जाउची ता माने जदी सपोज मु 100 ग्राम रो मेटल नेली से ऑक्सीजन सहित जळी की जो ऑक्साइड टा फॉर्मेशन करूची ता मास टा केते हिजो ना 124 ग्राम बिकॉज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 24% देछि ना ता माने 124 ग्राम ही जाउथो अच्छा जदी एमिति हैला ताले मते को एटी मेटल हैला 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड हैला 124 ग्राम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पकाओ मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट जदी एटा 124 ग्राम आ एटा 100 ग्राम ताले ऑक्सीजन केते हिथिबो ना 24 ग्राम नुहे कि तामाने मुझे कही पारिबी कि 24 ग्राम रो ऑक्सीजन रिएक्ट करूची 100 ग्राम रो मेटल सहित ताले 1 ग्राम रो ऑक्सीजन रिएक्ट करिवो 100/24 एतिकी ग्राम रो मेटल सहित ताले 8 ग्राम रो ऑक्सीजन केते सहित रिएक्ट करिवो ना 100/24 × 8 तो आकु जदि तमे काटिबो 8 को 24 से काटले 3 ताले 100/3 केते हिजो 33.33 ग्राम
तामाने मु अल्टीमेटली कौन बाहर कली कि 8 ग्राम रो ऑक्सीजन सहित 33.33 ग्राम रो मेटल रिएक्ट करिवो तामाने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते हिजो एठी 33.33 आ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केते हिजो ना 33.33 ग्राम क्लियर हैला तामाने एठी देखो ऑप्शन सी होची करेक्ट नोट कर पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला ऑक्साइड ऑफ मेटल हैव 20% बाय मास ऑक्सीजन द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्साइड इज हाउ मच माने तुमको कहला कि गोटे मेटल ऑक्साइड रे ऑक्सीजन नो मास परसेंटेज होची 20% ताले से मेटल ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास केते मेटल रो नुहे से मेटल ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास केते एटा तुम बाहर करे अछि ठीक है ट्राई करो एबे देखो मु करूची अच्छा मेटल ऑक्साइड टा केमती फॉर्म हेथिबो ना मेटल सहित ऑक्सीजन मिसी थिबो तो मते मेटल ऑक्साइड मिली थिबो हां ना नहीं मेटल प्लस ऑक्सीजन नेला मेटल ऑक्साइड आ ए मेटल ऑक्साइड रे से कहला कि ऑक्सीजन नो मास परसेंटेज होची 20% ताले मेटल मास परसेंटेज केते थिबो ना 80% बुझियला कि ता माने कोन ना जदि मु आरो 100 ग्राम नेली माने मेटल ऑक्साइड रो 100 ग्राम नेबी ताहले सेथिरे मेटल केते थिबो ना 80 ग्राम आ ऑक्सीजन केते थिबो ना 20 ग्राम ता माने 80 ग्राम रो मेटल आ 20 ग्राम रो ऑक्सीजन कंबाइन हेले जाय कि मते 100 ग्राम रो मेटल ऑक्साइड मिलुथिबो अच्छा मते एठी मेटल रो इक्विवेलेंट मास पचारिनी मते मेटल ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास पचारछि माने ए MXOY बा मेटल ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास पचारछि अच्छा एबे मु आ गोटे जिंस तुमको कहूची मेटल ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास एठी हमें केमिति बाहर करिया ना एमती तमे भाबी परिबो कि मेटल ऑक्साइड रो केते मास 8 यूनिट मास रो ऑक्सीजन को कंटेन करछि ताकू से मेटल ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास बोली कुआ जाई परिबो बुझियला ता माने मु एठी लिखि परिबी कि 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन is present in 100 gram of metal oxide बुझियला कि देखो वर्डिंग टा देखो 20 ग्राम रो ऑक्सीजन कोठरे प्रेजेंट रहिला 100 ग्राम रो मेटल ऑक्साइड रे ताले 1 ग्राम रो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहइबो केते रे ना 100/20 एतिकी ग्राम रो मेटल ऑक्साइड रे ताले 8 ग्राम रो ऑक्सीजन केते रे प्रेजेंट रहिबो ना 100/20 into 8 एटा देखो बाहर करो केते आसी एटा हबो 4 रे काटले 2 4 रे काटले 5 5 को 100 रे काटले 20 तो 20 into 2 केते आसीगला 40 ग्राम ता माने मु जदी 40 ग्राम रो मेटल ऑक्साइड नउची ता भितरे 8 ग्राम रो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहिबो बुझियला ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड होची एठी 40 बुझियला ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड एठी केते आसिला 40 आ ग्राम इक्विवेलेंट मास केते आसीबो 40 ग्राम तरीका बुझी पारलो ट्रिक बुझी पारलो केते मास रो मेटल ऑक्साइड रे 8 यूनिट मास रो ऑक्सीजन रहिबो ताकू सही मास को से मेटल ऑक्साइड रो इक्विवेलेंट मास बोली कहा जाए मु सही हिसाब रे कैलकुलेशन टा करली बुझी पारलो नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया नेक्स्ट क्वेश्चन पचाला कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सुगर रो मॉलिक्यूलर फार्मूला हला C6H12O6 आ पूर्व क्वेश्चन जेमती ट्राई करथिलो जेमती सॉल्व हेतिला ए क्वेश्चन डिटो सही टाइप रो हो निजे दिके ट्राई करो अच्छा अब देखो मु करछि पूर्व क्वेश्चन ने आमे ऑक्सीजन रो मास टा को रेफरेंस नैथिले एठी आमे हाइड्रोजन मास टा को रेफरेंस नबा माने आमे कहिबा कि सुगर रो केते मास हाइड्रोजन नो 1 यूनिट मास को पोजेस करूछि बा कंटेन करूछि सेटा हिजो सुगर रो इक्विवेलेंट मास बुझला ना नहीं
तो भाव मु सुगर रो 1 मोल मॉलिक्यूल नेली ता मास केते हो ना ता मोलार मास जेतिकी सेतिकी ता माने तार मोलार मास जेतिकी सेतिकी सपोज नहीं गली ताले जदि m ग्राम रो मु सुगर नहीं गली m हला तार मोलार मास बुझियला कि m ग्राम रो जदि मु सुगर नहीं गली ताहले ता भितरे केते ग्राम रो हाइड्रोजन थिबो ना 12 ग्राम रो हाइड्रोजन थिबो केम जानली ना H12 अछि ना आर गोटे मॉलिक्यूल ले 12 टा हाइड्रोजन एटम तो आर गोटे मोल रो मॉलिक्यूल ले 12 मोल रो हाइड्रोजन एटम थिबो आ 12 मोल हाइड्रोजन नो मास केते 12 ग्राम बुझिया लगी ता माने मु एम्ति लिखिबी कि 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन कोथरे ना मोलार मास होची m ग्राम ऑफ सुगर हाँ ना नहीं ताहले 1 ग्राम रो हाइड्रोजन केतरे प्रेजेंट रहिबो ना m डिवाइडेड बाय 12 ग्राम ऑफ सुगर बुझी पारलो ता माने अल्टीमेटली हमें कोन बाहर करले ना गोटे ग्राम हाइड्रोजन केते ग्राम रो सुगर रे प्रेजेंट रहिबो ना m बाय 12 ग्राम रो सुगर रे प्रेजेंट रहिबो ता माने इक्विवेलेंट मास ऑफ सुगर केते ही जीवो m डिवाइडेड बाय 12 ता माने ऑप्शन बी हैला करेक्ट आंसर बुझियला नोट कर दे अच्छा आमे इक्विवेलेंट मास रो डेफिनेशन जानिले आ इक्विवेलेंट मास रो किछिटा क्वेश्चन भी करले आ एटा भी जानले कि गोटे सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास गोटे रिएक्शन रेस्पेक्ट रे करा जाय एबा इक्विवेलेंट मास टाको आउ गोटे प्रोसेस से भी हमें बाहर कर परिया सेटा हला डायरेक्ट फार्मूला कौन से फार्मूला ना इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर और ताको वैलेंसी फैक्टर बोली भी कहते तो इक्विवेलेंट मास हला कोन मोलार मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर और ताको वैलेंसी फैक्टर बोली भी कहते तबे n फैक्टर बा वैलेंसी फैक्टर अलगा अलगा केस में अलगा अलगा ही थाए बुझियला तो हमें केस वाइज देखिबा कि n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर हमें केमती बाहर कर परिया तो एटा फार्मूलाटा आगो नोट करो तापरे अलगा केस हमें देखिबा किंतु एठी गोटे कथा म तुमको कहया चाहूँ कि ये जो केस गुड़ाक मु ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर रे मु ऑलरेडी कवर करछि तो से क्लिप गुड़ाक ए वीडियो रे मु एबे अटैच कर दोछि आउ सेकंड टाइम मु नौनी क्लास ऑलरेडी अटैच कर दोछि तो ए स्लाइड पर से क्लिप गुड़ाक अटैच हो जिवो एबे एटा नोट कर दियो देखो एबे हेडिंग दियो कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर माने n फैक्टर मते कैलकुलेट करियार अछि केस 1 फॉर न्यूट्रल एलिमेंट तुमको सपोज न्यूट्रल एलिमेंट देला ताले तार n फैक्टर केमती तुम कैलकुलेट करिवो देखो न्यूट्रल एलिमेंट पई n फैक्टर थाए वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट माने जो एलिमेंट तमे नौचो से एलिमेंट रो वैलेंसी होची तार n फैक्टर एग्जांपल सपोज मु नेली मु सपोज कहली सोडियम रो n फैक्टर हबो 1 बिकॉज़ तार वैलेंसी होची 1 मु सपोज कहली मैग्नीशियम रो n फैक्टर हबो केते 2 मु सपोज कहली कैल्शियम तार n फैक्टर केते हबो 2 मु जदी कहबी हाइड्रोजन तार n फैक्टर केते हबो 1 मु जदी कहबी फ्लोरीन तार n फैक्टर केते हबो 1 बुझी होची ना नहीं माने तार वैलेंसी एबे तो मन रे क्वेश्चन आसी पारे सर गोटे गोटे एलिमेंट मल्टीपल वैलेंसी शो करंती ताले से केस रे हमें कोन करिया ना जदि मल्टीपल वैलेंसी शो करूची ताहाले से तुमको गोटे हिंट्स देथिबो सेटू ही तमे n फैक्टर काढी परिबो केमिति ना सपोज आयरन 2 वैलेंसी भी शो करे 3 वैलेंसी भी शो करे ताले मु n फैक्टर कोन नेबी ना देखो सपोज तुमको देला कि Fe2O3 ये गोटे कंपाउंड देला पचारला कि Fe2O3 रे Fe माने आयरन नो वैलेंसी केते ए सॉरी n फैक्टर केते ताले मते देखिया पड़िबो कि Fe2O3 रे आयरन रो केते वैलेंसी अछि ना कुहो ना आयरन रो 3 वैलेंसी अछि ताले ए केस रे आयरन रो n फैक्टर केते हबो 3 बुझियो ना बुझियोनी बट सेम सपोज पचारला मते FeO दे आइछि फेरस ऑक्साइड दे आइछि ताले पचारिबो कि एई फेरस ऑक्साइड रे आयरन रो n फैक्टर केते ना ए फेरस ऑक्साइड रे आयरन रो वैलेंसी केते
ना ये आयरन वैलेंस हूँ 2, ऑक्सीजन भी 2, आयरन भी 2, तार एटी एन फैक्टर केते हो 2। बुझी ना बुझी आयरन मल्टीपल वैलेंसी शो कला, एटी शो कला 3 वैलेंसी, एटी शो कला 2 वैलेंसी, तो ए केस रे एन फैक्टर हो 3, ए केस एन फैक्टर हो 2। क्लियर हो ना क्लियर होनी? ओके नोट कर दियो। केस टू है फॉर आयन्स। जदि आयन्स अच्छी मन रखिता तापाई एन फैक्टर है चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन। एग्जांपल मु कहली, सपोज तो मु कहली सोडियम आयन Na+ एटा एलिमेंट हेलानी, एटा गोटे आयन हे गला, ताले तार चार्ज केते +1, ताले एन फैक्टर केते हबो 1। सपोज मु कहबी मैग्नीशियम आयन Mg+2, ताले एन फैक्टर केते हबो 2। सपोज मु कहली Al+3, ताले एन फैक्टर केते हबो ना 3। सपोज मु कहली सल्फेट आयन SO4 2-, ताले एठी एन फैक्टर केते ना 2। सपोज मु कहली फॉस्फेट आयन PO4 -3, ताले आ पई एन फैक्टर केते रहइबो ना 3। सपोज मु कहली अमोनियम आयन NH4+, ताले आर एन फैक्टर केते हबो ना 1 चार्ज। ता माने जदि मो पाखरे आयन्स अछि ताले से आयन नो चार्ज होउची तार एन फैक्टर। क्लियर होउची ना नहीं? नोट कर दियो। केस 3 हला फॉर एसिड। एबे फॉर एसिड एन फैक्टर टा हला, फॉर एसिड एन फैक्टर टा हला बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तमे पचारिबो सर बेसिसिटी ऑफ एसिड माने कोन? गोटे एसिड रो बेसिसिटी होउची सेटा कि से एसिड रो गोटे मॉलिक्यूल तार aqueous सॉल्यूशन ने केतेटा H+ आयन देला ताकू से एसिड रो बेसिसिटी बोली कहा जाए। गोटे एसिड रो मॉलिक्यूल, जो एसिड रो तुम बेसिसिटी बाहर करिया चाहूचो, से एसिड रो गोटे मॉलिक्यूल aqueous सॉल्यूशन ने माने पानी रे पके देला परे केतेटा H+ दे परिबो ताकू से एसिड रो बेसिसिटी बोली कहा जाए। ता माने बेसिसिटी एठी मु लिखि दउची, बेसिसिटी हैला नंबर ऑफ H+ आयन an acid molecule can give in its aqueous solution। सेटा को तारा बेसिसिटी कहा जाए, सेटा ही तारा एन फैक्टर थाए। सपोज मु एग्जांपल कहली, सपोज देला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन दबो H+ और Cl- गोटे H+ देला तो एन फैक्टर केते हबो 1। सपोज मु कहली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये कौन दबो 2H+ प्लस SO4 2-, केतेटा H+ देला ना दीटा, ताले एन फैक्टर केते हबो 2। अच्छा सपोज मु कहली H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये कौन दबो 3H+ प्लस PO4 -3, तीनटा H+ देला तो एन फैक्टर केते हबो 3। अच्छा सपोज मु कहली H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ताले ये कौन दिए ना 2H+ प्लस HPO3 -2, तो ये एन फैक्टर 2 हुए। मन रखिया पड़िबो, एटा टिपिकल एग्जांपल। तीनटा H अच्छी माने जरूरी नहीं कि से तीनटा को H से दे दो। H3PO3 तीनटा H अच्छी यस, बट तीनटा को H से दिए नहीं, से केतेटा दिए ना दीटा H+ आयन, सेति पे एन फैक्टर हुए 2। कहबी रीजन टा। अच्छा जदि मु कहबी H3PO2, ताले ये कौन दबो ना ये दिए H+ प्लस H2PO2-, तो गोटे H+ देला तो एन फैक्टर हुए 1। आना डाला हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा एटा नोट कर दियो प्रथमे, तापर मु आर एक्सप्लेनेशन दउची कि काहेकि एटा दिएनी। प्रथमे एटा नोट कर दियो, आ एटा इंपोर्टेंट मारो, ए तीनटा को इंपोर्टेंट मारो H3PO4 H3PO3 H3PO2, ए तीनटा को इंपोर्टेंट जिंस आको मन रखियार अछि, तापर मु एक्सप्लेनेशन देबी, एते को नोट कर दियो। एबे मु कोन करिवि, जो तीनटा एसिड लिखिली H3PO4 H3PO3 और H3PO2, ते तीनटार मु स्ट्रक्चर को ड्रा कर दउची। स्ट्रक्चर केमिति ड्रा करिवो ना, तमे जदि लुईस डॉट स्ट्रक्चर भलसे पढ़िथिबो केमिकल बॉन्डिंग ने, ताहले तमे ड्रा कर परिवो, किछ असुविधा नहीं। तो मु ड्रा कर दउची। phosphoric acid
H3PO4 phosphorus acid H3PO3 अनाटा हला hypophosphorus acid H3PO2 phosphoric acid phosphorus acid hypophosphorus acid phosphorus hypo टिके एक सेकंड स्पेलिंग टा मिस्टेक अच्छी एक सेकंड स्पेलिंग टा टिके मिस्टेक अच्छी हाइपो ओके एबे ठीक है गला देखो तीनटा को स्ट्रक्चर मु ड्रॉ कर देली फॉस्फोरिक एसिड फास्फोरस एसिड हाइपोफॉस्फोरस एसिड एबे देखो जो हाइड्रोजन गुड़ाक ऑक्सीजन सहित बॉन्ड करचंदी से हाइड्रोजन गुड़ाक रिप्लेसेबल माने से मु जदि ताको पानी रे पकेबी से हाइड्रोजन गुड़ाक पळांती एबे देखो H3PO4 रे तीनटा को हाइड्रोजन O सहित बॉन्ड करचंदी माने ऑक्सीजन सहित बॉन्ड करचंदी तो ए तीनटा को हाइड्रोजन पळाए तो एठी n फैक्टर केते हो जाए ना 3 बुझेला ना बुझेलानी फॉस्फोरस एसिड रे देखो दीटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित बॉन्ड करचंदी आ गोटे हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस सहित बॉन्ड करची तो जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस सहित बॉन्ड करची से जीवनी जे ऑक्सीजन सहित करची से ही जीवो तो एटी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दीटा ही थाए ए दीटा ताले n फैक्टर एटी कोन हो जाए 2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड माने H3PO2 रे देखो गोटे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सहित डायरेक्ट बॉन्ड करची तो ए हाइड्रोजन ही जाए ए दीटा हाइड्रोजन फॉस्फोरस सहित बॉन्ड करची तो ये जीव नहीं ता माने n फैक्टर एटी केते हो जाए 1 तो ये तीनटा हला टिपिकल एग्जांपल मन रखिया पड़ियो आ गोटे भी शॉर्टकट तरीका अछि मन रखिया को बट ठीक अछि म कहि दउची ऑक्सीजन जतेटा अछि दैट नंबर -1 भाबी दियो H3PO4 चारटा ऑक्सीजन अछि 4 - 1 केते 3 H3PO3 तीनटा ऑक्सीजन अछि 3 - 1 2 H3PO2 दीटा ऑक्सीजन अछि 2 - 1 1 एमती मन रखि परियो बट मु सजेस्ट करिवि कि एक्चुअल जिंसडा जानो स्ट्रक्चर मन रखो एक्चुअल जिंसडा जानो तो नोट कर दियो अच्छा आमे पढ़िले कि एसिड रो n फैक्टर केमती बाहर करिया आमे जान देले तो आमे इक्विवेलेंट मास भी एसिड रो बाहर कर परिया तो मोटे क्वेश्चन दउची छोटिया क्वेश्चन रे निजे टिके ट्राई करो क्वेश्चन देला फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ फर्स्ट बीट रे देला H2SO4 सेकंड बीट रे देला H2SO4 इन फॉलोइंग रिएक्शन तो फर्स्ट बीट रे H2SO4 इक्विवेलेंट मास बाहर करे अछि सेकंड बीट रे क्वेश्चन एमती देला कि H2SO4 इन फॉलोइंग रिएक्शन टिके निजे बुद्धि खर्च करी ट्राई करो तापर मु करी एबे देखो मु करछि फर्स्ट बीटा तो बहुत इजी समस्त आंसर बाहर थी फर्स्ट बीटा बहुत इजी आंसर लिखुची आमे जानले कि ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलार मास बाय n फैक्टर ताले इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू केते ही जीवो ना मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर तो सपोज इक्विवेलेंट मास को मु नेली E आउ मॉलिक्यूलर मास को मु नेली m तो m बाय n फैक्टर आउ H2SO4 मॉलिक्यूलर मास केते ना 98 आउ H2SO4 n फैक्टर केते ना H2SO4 पानी रे गले से कोन दिए 2H प्लस SO4 2 माइनस ता माने गोटे H2SO4 मॉलिक्यूल दीटा H प्लस दोची ताले n फैक्टर एठी केते 2 तो 98/2 केते हो 49 ता माने फर्स्ट बीट रे आंसर होची 49 अच्छा एबे आसो नेक्स्ट सेकंड बीट को सेकंड बीट रे पचारला कि H2SO4 इक्विवेलेंट मास ए रिएक्शन ने केते एक्चुअली गोटे कथा मु तुमको कहि रखुची इक्विवेलेंट मास ता ना सब बेले गोटे रिएक्शन रेस्पेक्ट रे करा जाए
गोटे पर्टिकुलर रिएक्शन रेस्पेक्ट रे गोटे सब्सटेंस रो इक्विवेलेंट मास करा जाए जदि तुमको फास्ट बिट रे पचारला H2SO4 माने तुमको एठी बाहर करिया को पड़िबो कि H2SO4 रो मैक्सिमम एन फैक्टर केते हे परिबो जदि क्वेश्चन एमिति देला खाली पचारला H2SO4 तो सेति पे हमें एठी 2 नेले बट ए रिएक्शन को देखो तो ए रिएक्शन ने मते जदि H2SO4 रो इक्विवेलेंट मास पचरा जिवो ताले मु प्रथमे देखिबी कि ए रिएक्शन ने H2SO4 रो एन फैक्टर केते अछि एबे H2SO4 टा गोटे होची एसिड एसिड रो एन फैक्टर कोन ना तार बेसिसिटी एबे बेसिसिटी कोन ना गोटे एसिड केतेटा H+ देला ता माने रिएक्शन ने H2SO4 केतेटा H+ देला सेटा हला H2SO4 रो ए रिएक्शन ने एन फैक्टर बुझियो ना बुझियोनी एबे देखो ए रिएक्शन टाको ए रिएक्शन ने कोन होची ना H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड सहित रिएक्ट करूची तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आ वाटर मते मिलुची ताले मते को ए रिएक्शन ने H2SO4 केतेटा H+ देइची ना गोटे H+ देइची ना केमिति ना को भांगी दोनो ये हबो H+ आउ HSO4 माइनस ये हे गला कोन ना Na+ OH- एमती भाबी दियो एबे देखो ये H+ आउ OH- मिसी वाटर कर देले आउ Na+ आउ HSO4- मिसी कौन फॉर्म कले NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बुझियो ना बुझियोनी ता माने ए रिएक्शन ने H2SO4 केतेटा H+ देला ना गोटे H+ देला ता माने फॉर सेकंड बिट n फैक्टर केते हबो 1 ता माने इक्विवेलेंट मास केते हबो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय n फैक्टर माने 98 डिवाइडेड बाय 1 हबो 98 क्लियर होउछ ना क्लियर होउनी एटा को इंपोर्टेंट मारो भलो क्वेश्चन टा नोट कर दियो तापर आकु जिबा एबे केस 4 हैला फॉर बेस मनकता फॉर बेस n फैक्टर थाए फॉर बेस n फैक्टर थाए एसिडिटी ऑफ बेस गोटे बेस रो एसिडिटी तुम पचारिबो सर एसिडिटी कोन ना एसिडिटी हैला नंबर ऑफ OH- आयन a base molecule can produce in its aqueous solution गोटे बेस ता aqueous solution ने गोटे बेस मॉलिक्यूल केतेटा OH- आयन दबो ताकू से बेस रो कोन कुआ जाय एसिडिटी कुआ जाय देखो एग्जांपल मु लिखु छी सपोज मु कहबी सोडियम हाइड्रोक्साइड ताले ये कोन दबो ये दबो Na+ आउ OH- गोटे देला OH- तो n फैक्टर केते हबो 1 सपोज मु कहबी बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 ताले ये कोन दबो Ba+2 + 2 OH- दीटा OH- देला तो n फैक्टर केते ही जिवो 2 अच्छा सपोज मु कहबी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ताले ये केते दबो Al+3 + 3 OH- ताले n फैक्टर एठी केते हबो 3 अच्छा सपोज मु कहिली BOH3 आ पचारली कि आर n फैक्टर केते हबो तो तमे कहबो सर ये दबो B+3 + 3 OH- तो n फैक्टर हबो 3 बट दिस इज रॉन्ग एटा देखा होची बेस भलिया बट एक्चुअली एटा बेस नुहे एटा हला बोरिक एसिड देखो H3BO3 जाको एमिति भी रिप्रेजेंट करा जाई परिबो बट ए OH को देखि पिला माने भाबंती एटा गोटे बेस बोली बट एक्चुअली एटा बेस नुहे एटा होची गोटे कोन एसिड तो आकु जदि तमे पानी रे पकेबो ताहले ये मते कोन दे जानछो ये दिए BOH4- + H+ दिए बुझियो ना बुझियोनी तो H+ देला माने ये कोन हबो एसिड हबो आ गोटे H+ देला ता माने एठी जेहेतुटा एसिड आरो बेसिसिटी आसीबो माने आरो n फैक्टर एठी केते हिजिवो 1 एटा मन रखियार अछि एटा को मन रखियार अछि आ नाटा कोन बोरिक एसिड पिला माने आकु बेस बोली भाबंती रीजन कोन ना रीजन होची एठी बोरन रो वैकेंट ऑर्बिटल थाए मु कहि दोची एक्चुअली एठी कहि दोची जानि रखो एठी कोन हुए ना BOH3 टारो स्ट्रक्चर एई भलिया थाए तो आरो वैकेंट ऑर्बिटल थाए तो सपोज मु वाटर सहित आकु रिएक्ट करेली वाटर माने कोन H+ और OH-
तो वाटर को मुझे लिखिदेली OH माइनस प्लस H प्लस। तो कौन हुए ना এই जो वैकेंट ऑर्बिटल जेहेतु बोरन गोटे अच्छी से गोटे OH माइनस को नहीं जाए माने गोटे वाटर मॉलिक्यूल गोटे OH माइनस नहीं जीवो आ नहीं गला पर कौन दिए ना एटा ही दिए जोड़ा लिखी BOH4 माइनस आ H प्लस माने अल्टीमेटली तुमको गोटे H प्लस ही मिलला तो ताको एसिड मु कहबी ना H प्लस देला बुझियो ना नहीं किंतु ए जो H प्लस देला से निज पाखरु देलानी गोटे वाटर मॉलिक्यूल गोटे OH माइनस नहीं गला तो तुमको गोटे H प्लस मिलला तो ये एन फैक्टर केते हुए 1 हुए बुझियला नोट कर दियो। एबे देखो केस 5 हैला फॉर सॉल्ट सॉल्ट पई हमें एन फैक्टर केमती बाहर करिया ना सॉल्ट पई एन फैक्टर हबो टोटल चार्ज ऑन कैटायंस of total charge of cations or anions total charge of cations or anions example कले बुझी परिबो सपोज मुनेली सोडियम क्लोराइड एटा गोटे सॉल्ट ये कौन दबो Na प्लस आउ Cl माइनस एटी कैटायन नो चार्ज भी 1 आनायन नो चार्ज भी 1 त माने n फैक्टर एटी केता हबो 1 सपोज मु कहिली Na2SO4 सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये कौन दबो 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस एठी देखो एठी दीटा कैटायन अछि केतेटा कैटायन अछि दीटा कैटायन अछि तो टोटल चार्ज केते हो +2 माने 2 आ गोटे आनायन अछि तार भी चार्ज केते 2 त माने n फैक्टर एठी 2 कोन लगे छी टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस और आनायंस बुझियला तो 2Na प्लस माने दीटा को Na रो तुमको चार्ज नंबर अछि। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल सपोज मु कहिली कि Al2SO4 होल 3 ताले ये कौन दबो ये दबो 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस ताले एठी देखो दीटा Al प्लस 3 अछि माने टोटल चार्ज केते हला +6 एठी तीनटा सल्फेट आयन अछि माने टोटल चार्ज केते हला -6 तो मैग्नीट्यूड केते 6 त माने n फैक्टर एठी होबो 6 क्लियर होछि ना क्लियर होनी टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस और आनायंस सेटा हला n फैक्टर क्लियर होछि ना नहीं नोट कर दियो। अच्छा हमें केस 6 गोटे देखिया केस 6 हला फॉर एसिड सॉल्ट तमे पचार सर एसिड सॉल्ट कौन ना जो सॉल्ट रे गोटे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थिबो ताकू हमें एसिड सॉल्ट बोली कहया एन एसिड सॉल्ट इज वन व्हिच हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम फॉर एग्जांपल NaHCO3 देखो NaHCO3 टा जदि मु आको पानी रे पके दूची ताली ये दबो कौन Na प्लस H प्लस CO3 2 माइनस बुझेला कि ता माने आदर केतेटा H प्लस से देई पाइला गोटे H प्लस देई पाइला ताले आको एसिड सॉल्ट बोली कहआ जिवो बुझेला तो ता माने आ भितरे गोटे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थिला ताले एई प्रकार सॉल्ट रे माने एसिड सॉल्ट रे n फैक्टर कौन थाए ना केतेटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रहिला एबे NaHCO3 याको कह जे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एबे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रो गोटे मॉलिक्यूल तुमको गोटे H प्लस देला ता माने आधरे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम केते रहिला गोटे ता माने n फैक्टर एठी केते 1 सेमती सपोज मु नेली Na2HPO4 Na2HPO4 ताले ये दबो कोन आको भांगी दियो ये दबो 2Na प्लस प्लस H प्लस प्लस PO4 माइनस 3 ताले एठी n फैक्टर केते ना गोटी H प्लस देला ना ताले n फैक्टर होची 1 ता माने आ पाखरे गोटे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रहिला बुझियला। अच्छा तुमको सपोज मु आउट एग्जांपल दोउची Na2HPO3 सपोज मु कहली आ मु कहली कि एई सॉल्ट रो n फैक्टर केते हबो तो तुम कहबो सर एठी तो गोटे हाइड्रोजन अछि तो n फैक्टर 1 हबो ना आंसर भूल हो ए जो हाइड्रोजन अच्छी एटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नुहे जदि मु आको पानी रे पके दउची ताली ये मते दबो 2Na प्लस प्लस HPO3 माइनस 2 बुझियला ता माने एई सॉल्ट भितरे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नाही तो एटा गोटे एसिड सॉल्ट नुहे तेणु आमे कोन करिया ना केस 5 रे माने जो सॉल्ट केस वाला n फैक्टर एठी पकेबा
तामाने एठी n फैक्टर केमती मु पाइबी ना टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस और आनायंस एठी टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस केते ना +2 एठी टोटल चार्ज ऑफ आनायन केते -2 तामाने एठी n फैक्टर केते हिजो 2 बुझी होजी ना बुझी होनी कहीं एमती है बिकज यही जो हाइड्रोजन टा अच्छी सेटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नुहे जोटी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम आसीबो सेठी हमें नहीं जवा n फैक्टर टा हला नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम जेमती कि NaHCO3 रे गोटे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आटम आसला तो n फैक्टर 1 हला एठी भी 1 हला सेमती बुझी हला नोट कर दियो नेक्स्ट केस 7 हला फॉर बेसिक सॉल्ट एबे बेसिक सॉल्ट का कहबा ना एसिडिक सॉल्ट रे रिप्लेसेबल H आटम थिला बेसिक सॉल्ट रे रिप्लेसेबल OH माइनस आयन रहइबो माने जो सॉल्ट को पानी रे पकेले मते जदी OH माइनस आयन मिलिबो ताले से सॉल्ट को मु बेसिक सॉल्ट बोली कहिबी ताले बेसिक सॉल्ट केस रे n फैक्टर केते होबो ना n फैक्टर हला सेही सॉल्ट रो गोटे मॉलिक्यूल केतेटा OH माइनस आयन दबो दैट इज कॉल्ड n फैक्टर देखो कोन डेफिनेशन लिखिला एन बेसिक सॉल्ट इज वन व्हिच हैज रिप्लेसेबल OH माइनस आयन एग्जांपल दे देला CaOHCl AlOH2Cl AlOHCl2 एमती बहुत सारा एग्जांपल दे देला आप n फैक्टर कौन है ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन आम सपोज एग्जांपल नेला नबा सपोज देला कि CaOHCl आको मु पानी रे पकेले ये कौन दबो Ca+2 प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस हाँ ना नहीं ताहले एठी केतेटा OH माइनस आयन देला ना गोटे OH माइनस आयन देला ताले n फैक्टर हैला केते एठी 1 बुझियला अच्छा सेमती सपोज मु कहिली AlOH2Cl आको जदि मु पानी रे पके देबी ये कोन दे दबो ना Al+3 प्लस 2OH माइनस प्लस Cl माइनस ताले एठी n फैक्टर केते हबो n फैक्टर हबो 2 बुझी होजी ना बुझी होनी नोट कर दियो अच्छा हमें विभिन्न केस एबे पढ़ले कवर कर देले एबे किछटा क्वेश्चन करिया देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन क्वेश्चन देला कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ बिट 1 ने देला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बिट 2 रे देला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम गोटे केमिकल इक्वेशन देला बुझियला ठीक है निजे ट्राई करो एबे देखो मु ट्राई करछि बिट 1 ने कौन पचारला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो इक्विवेलेंट मास मते एटी किछि रिएक्शन देइनी देछि कि रिएक्शन देइनी जेते बेले कि इक्विवेलेंट मास सब बेले गोटे रिएक्शन रेस्पेक्ट रे करा जाय किंतु मते क्वेश्चन ने जदी खाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देला ताले मु केमति बार करिवि एबे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ता कोन गोटे बेस गोटे अब बेस पई n फैक्टर केते हिताय ना तार एसिडिटी ता कोन ना केतेटा से बेस रो गोटे मॉलिक्यूल केतेटा OH माइनस दे परिबो सेटा हला तार एसिडिटी ताहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तमे जदि पानी रे पकेबो ताल ये कोन दबो Ca+2 और 2OH माइनस ठीक तमाने ये दीटा हाइड्रोक्साइड आयन देला तमाने n फैक्टर ठीक केता हबो 2 हो ना नहीं तमाने n फैक्टर जेहेतु 2 तमाने एठी इक्विवेलेंट मास केते हिजिवो ना मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 बुझियला एटा हला बिट 1 नो आंसर एबे देखो बिट 2 रे कोन लिखा हिची कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन ए रिएक्शन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो इक्विवेलेंट मास केते एबे देखो ए रिएक्शन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो n फैक्टर मु एबे बाहर करिवि कोठे रे ए रिएक्शन ने एबे ए रिएक्शन ने निजे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केतेटा OH दे देछि ना गोटे OH दे देछि केमति जानलो ना सर गोटे OH अछि ना तो आ गोटे OH ता माने देथिबो से बुझिला कि ता माने ए रिएक्शन रेस्पेक्ट रे मु आउथर रिएक्शन लिखि दउछि CaOH2 प्लस HCl ये देला CaOHCl प्लस H2O आको को जे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड खाली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैला CaOH2 एटा हैला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आको कोनती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बुझियला ओके ताले मते देखो एठी कैल्शियम पाखरे दुईटा OH थिला एई कंपाउंड रे गोटे OH अछि ता माने कोन से गोटे OH दे देछि ता माने एई रिएक्शन पई n फैक्टर केते हिजिवो 1 कारण से गोटे OH माइनस देला ता माने ए केस रे माने सेकंड बिट रे इक्विवेलेंट मास होबो केते ना मोलार मास डिवाइडेड बाय 1 क्लियर हैला नोट कर दे आ गोटे क्वेश्चन करो डिटो से टाइप रो पचाले कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 बिट 1
B2 देला H3PO4 इन दिस रिएक्शन बुझिला निजे टिके ट्राई करो तापर मु करिवि देखो बीट 1 आंसर बहुत इजी तुम मैंने बाहर कर देथिबो H3PO4 हैला कोन फास्फोरिक एसिड गोटे एसिड पई तार एन फैक्टर कोन थाए ना तार बेसिसिटी माने केतेटा H+ से दे परिबो एबे तुम जानचो कि H3PO4 तीनटा H+ दे परिबो हो ना नहीं ता माने आ पई एन फैक्टर केते होबो 3 ता माने बीट 1 आंसर होबो माने इक्विवेलेंट मास होबो तार मोलार मास डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज एठी एन फैक्टर केते हे गला 3 हे गला बुझियला अच्छा बीट 2 देखो बीट 2 देला ए रिएक्शन ने H3PO4 रो इक्विवेलेंट मास केते मु आउथर रिएक्शन लिखि दउची H3PO4 plus 2 NaOH ये मते दउची Na2 HPO4 plus 2H2 ठीक अच्छा ये गोटे जिनस देखो H3PO4 रे टोटल रिप्लेसेबल H हाइड्रोजन एटम केटा थाए तीनटा त माने से तीनटा H+ दे परिबो बट देखो ए रिएक्शन परे एई कंपाउंड को देखो एठी देखो H3PO4 रु केतेटा H+ जाइथिबो ना जेहेतु गोटे अछि दीटा जाइथिबो ता माने ए रिएक्शन ने H3PO4 केतेटा H+ देला ना दीटा H+ देला केमिति मु जानली ना एठी HPO4 अछि ना गोटे H अछि माने दीटा H से दे देछि ता माने ए रिएक्शन पाई का ए बा ए रिएक्शन रे H3PO4 रो n फैक्टर बा वैलेंसी फैक्टर केते हला 2 ता माने इक्विवेलेंट मास एठी केते होबो ना H3PO4 रो मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 क्लियर होउची जदि रिएक्शन देइनी ताहले मैक्सिमम n फैक्टर टा मु नउची जदि रिएक्शन देइ देइची ताहले से रिएक्शन ने से केते n फैक्टर देखौची सेटा मु नउची बुझियला नोट कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिया क्वेश्चन देला कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ AlOH2Cl फ्रॉम B1 ने गोटे रिएक्शन देला B2 रे गोटे रिएक्शन देला माने मते AlOH2Cl आ ना हला aluminium chloride dihydroxide aluminium chloride dihydroxide बुझियला आर इक्विवेलेंट मास मते कोठु बाहर करे अछि ना दीटा रिएक्शन दिया हिचे से दीटा रिएक्शन ने आर इक्विवेलेंट मास बाहर करे अछि निजे टिके ट्राई करो से देखो मु एबे करछि फास्ट प्रथमे आगे देखो एटा कोनटा AlOH2Cl aluminium chloride डाइहाइड्रोक्साइड टा कौन ना एटा गोटे बेसिक सॉल्ट केमिति जानलो बेसिक सॉल्ट बोली ना जेहेतु आ भितर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन अछि तेनु ये आकु कहजिबो कोन गोटे बेसिक सॉल्ट मु ऑलरेडी तुमको केस रे कहि देछि बेसिक सॉल्ट पई n फैक्टर बा वैलेंसी फैक्टर कोन ना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन एबे देखो फर्स्ट रिएक्शन ने देखो AlOH2Cl plus HCl ये फॉर्म करछि AlOHCl2 प्लस H2 माने aluminium हाइड्रोक्साइड डाइक्लोराइड प्लस वाटर अच्छा मते को एठी OH केतेटा थिला ना दीटा थिला एठी गोटे ता माने से केतेटा OH देइछि गोटे OH देइछि ना ता माने फर्स्ट रिएक्शन ने AlOH2Cl रो वैलेंसी फैक्टर बा n फैक्टर केते हो ना 1 ता माने फर्स्ट बिट रे n फैक्टर हैला 1 ता माने इक्विवेलेंट मास केते हो ना ता मोलार मास डिवाइडेड बाय 1 बुझियला अच्छा सेकंड रिएक्शन आसो सेकंड रिएक्शन कोन देला देखो AlOH2Cl plus 2HCl ये देला AlCl3 plus वाटर माने एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर दे देला एबे देखो लेफ्ट पट साइड रे देखो केतेडा OH अछि ना दीटा OH अछि राइट पटे किछि नाही ता माने ये दीटा जाको OH दे देला दीटा जाको OH माइनस दे देला ता माने ए रिएक्शन ने आरो n फैक्टर बा वैलेंसी फैक्टर केते होबो 2 ता माने सेकंड बीट रो आंसर कोन होबो ना एठी n फैक्टर हे गला केते 2 ताले इक्विवेलेंट मास हे जिवो मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 बुझियला नोट कर दियो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करिया क्वेश्चन हला व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटाश अलुम किसी रिएक्शन नहीं खाली पचाला व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटाश अलुम एबे देखो पोटाश अलुम रो फार्मूला मु लिखि दउची मॉलिक्यूलर फार्मूला पोटाश अलुम रो फार्मूला हला K2SO4 डॉट Al2SO4 रो होल 3
.24H2 एटा हला पोटास आलुम रो मॉलिक्यूलर मास। तो एबे तुमको बाहर करे अछि तार इक्विवेलेंट मास केते निजे टिके ट्राई करो। देखो पोटास आलुम हला गोटे डबल सॉल्ट। एबे डबल सॉल्ट कौन सिंपल सॉल्ट कौन क्लास 12 माने प्लस टू सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो वीडियो जेतले मु अपलोड करबी सेते बेले जानिबो कौन। बट एबे पई एतिक मन रखो एटा गोटे सॉल्ट। तो सॉल्ट केस रे एन फैक्टर हमर कौन थिला ना टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस और आनायंस। तो गोटे काम करना याकू पानी रे पके दउनो। मु जदी याकू पानी रे पके देबी ये कौन दबो मते कुओ। मु जदी याकू पानी रे पके देबी ताली ये कौन दबो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2। आउ ये जो 24टा वाटर अच्छी पानी रे तो पकेला वाटर आ कौन आयोनाइज होबो कि। तो आयोनाइज एगुड़ा कहला बुझिला कि। एबे देखो एटी कैटायन किए किए ना देखो 2K प्लस 2Al प्लस 3 ये हला कैटायन। एटा टोटल चार्ज केते होबो देखो ये 2 ये प्लस 1 तो केते हला 2 ये प्लस 3 केते हला 6। ता माने टोटल पॉजिटिव चार्ज केते एठी 6 प्लस 2 8। अच्छा एबे नेगेटिव चार्ज देखो तो एठी देखो SO4 2 माइनस एठी हला 3SO4 2 माइनस ये हला केते 2 ये केते हला 3 दुने 6 ताले नेगेटिव चार्ज केते होबो से 6 2 8। तो एटा जेहेतु सॉल्ट सॉल्ट केस रे हमें कोन नो टोटल चार्ज ऑफ कैटायंस और आनायंस ता माने n फैक्टर एठी केते हिजो 8 ता माने मोल इक्विवेलेंट मास केते हिजो मोलार मास डिवाइडेड बाय 8 बिकॉज काहे की बिकॉज एटी n फैक्टर केते आसला 8 ता माने ऑप्शन डी हैला करेक्ट आंसर। बुझिला नोट कर दियो। तो पिला माने आज क्लास को 8 रखिया। तो आज क्लास रे हम इक्विवेलेंट मास रो सब तक कांसेप्ट पढिले। केवल गोटे कांसेप्ट मु कहिनी सेटा हला इक्विवेलेंट मास इन रिडक्स रिएक्शन माने जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है से रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट रो इक्विवेलेंट मास केमति बारिबो से कांसेप्ट ता मु कहिनी। मु एथि पई कहिनी बिकॉज़ रिडक्स रिएक्शन बोली गोटे सेपरेट चैप्टर अछि से चैप्टर जते बेले मु पढेबी सेते बेले मु एई कांसेप्ट ता सेते बेले से क्लास रे कहिबी। तो लेक्चर 7 सरीला लेक्चर 8 माने नेक्स्ट लेक्चर रे हम पढिबा नॉर्मलिटी आउ पार्ट पर मिलियन। बुझिला। तो धन्यवाद जय हिंद।